हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान का टॉपिक जो है संवेदना। ठीक है, तो मनोविज्ञान में से संवेदना क्या है ये जानेंगे हम और इसकी परिभाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि संवेदना के प्रकार कितने होते हैं और संवेदना का विस्तार क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जो मित्र पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और इसके अलावा भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संवेदना क्या है? तो संवेदना का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संवेदना, समान वेदना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करके अगर इसके अलग अलग शब्दों का अध्ययन करें तो सम माने समान और वेदना माने पीड़ा। ठीक है, तो किसी के दुख को देखकर उसके समान ही जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो वो कहलाता है संवेदना। लेकिन मनोविज्ञान में इसे कुछ अलग अर्थ में लिया गया है और बताया गया है कि संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति। ठीक है, संवेदना का अर्थ क्या होता है? अनुभूति। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु, क्रिया के गुणों की प्रथम अनुभूति। ठीक है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी वस्तु, क्रिया और गुणों की प्रथम अनुभूति को प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। तो पर्यावरण में उपस्थित वस्तुएं एवं क्रियाएं उद्दीपक का कार्य करती हैं और इनकी ओर से जो ज्ञानेंद्रियां आकर्षण ग्रहण करती हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों में इनके प्रति आकर्षण होता है, वह क्रिया ही क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि संवेदना क्या है। संवेदना का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो कहलाता है समान वेदना। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कहलाता है कि ये संवेदना क्या है? प्रथम अनुभूति है। किसकी अनुभूति? जो प्राणी की जो इंद्रियां हैं जब किसी वस्तु, क्रिया या गुण के प्रथम संपर्क में आती हैं तो वो संवेदना कहलाती हैं। उनकी प्रथम अनुभूति ही क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। तो पर्यावरण में ऐसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, वस्तुएं होती रहती हैं जिनसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रभावित होती हैं, उनकी ओर आकर्षित होती हैं। तो ये कहलाता है कि संवेदना है। ठीक है, तो संवेदना अगर हम देखें कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पहली बार अनुभव करते हैं तो वही संवेदना कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कह सकें कि पहली ज्ञान की प्रथम जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है, तो संवेदना ही कहलाती है। क्योंकि प्राणी के संपर्क में पहली बार कोई वस्तु आई है, उसके संबंध में उसने पहली बार अपने ध्यान को आकर्षित किया है, तो वो संवेदना होगी। जैसे शिशु होता है, शिशुओं में अगर कहा जाए कि सबसे अधिक संवेदना किस में पाई जाती है, तो सबसे अधिक संवेदना की संभावनाएं शिशु में होती है। क्योंकि शिशु अपने जीवन का प्रारंभ कर रहा होता है, तो उसके संपर्क में जो भी वस्तुएं हैं आसपास की, वो उसके संपर्क में पहली बार आती है, तो उसके प्रति वो पहली अनुक्रिया करता है। उन वस्तुओं के प्रति वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पहली बार उनका अनुभव करता है। तो इसलिए जो अगर कहा जाए कि सबसे अधिक संवेदना की संभावनाएं किसमें हैं, तो वो शिशुओं में होती है। उसके पश्चात जो भी मनुष्य जो भी वस्तुओं को देखता है, क्रियाओं को देखता है, तो वो उन प्राथमिक संवेदनाओं के उपरांत ही उनका अनुभव करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि संवेदना का को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है और संवेदना किससे प्रारंभ होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आने के पश्चात। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि और क्या कहा गया है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो परिभाषा में क्रूज महोदय ने कहा है, उद्दीपक के प्राणी की प्रथम अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति। उद्दीपक कौन सी है? कोई वस्तु, प्राणी या उस वस्तु, प्राणी का गुण, उसके प्रति प्राणी की प्रथम अनुक्रिया ही संवेदना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उद्दीपक के प्रति प्राणी की प्रथम अनुक्रिया संवेदना कहलाती है। ठीक है, संवेदना कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ देख लेते हैं। 7 प्रकार की संवेदनाएं के बारे में यहाँ बताया गया है और ये सारी संवेदनाएं इंद्रियों से और हमारी जो भी अनुभव करने वाली जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हमें संवेदना प्राप्त होती है। तो पहली जो संवेदना है वो है दृष्टि संवेदना, यानी कि जो वस्तु पहली बार हमारे दृश्य यानी कि दृष्टि पटल पर आती है, जिन्हें हमारे नेत्र पहली बार अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो वो कहलाती है दृष्टि संवेदना। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी हमारी ध्वनि संवेदना। ठीक है, ध्वनि संवेदना, जो ध्वनियाँ, जो आवाज़ें प्राणी पहली बार सुनता है
तो वो कहलाती है ध्वनि संवेदना। चाहे वो किसी मशीन की आवाज़ हो, पशु पक्षियों की आवाज़ हो, या परिवार के किसी सदस्य की आवाज़ हो, या आस पड़ोस से किसी जीव जंतु की आवाज़ हो, तो वो क्या कहलाएगी? ध्वनि संवेदना। ठीक है। तीसरा है गंध संवेदना। इसका संबंध किससे है? नाक से। ठीक है। दृश्य संवेदना का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों में से आँख से था। ध्वनि संवेदना का संबंध किससे था? कंठ से था। ठीक है। और गंध संवेदना का संबंध किससे है? नाक से है। तो जो भी जितने भी प्रकार के गंध हैं, ठीक है, मधुर हो या फिर तीक्ष्ण हो, ठीक है, तो वो सारे गंध जब हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो गंध संवेदना कहलाती है। ठीक है। चौथा है स्वाद संवेदना। स्वाद संवेदना का अनुभव किसके माध्यम से हो रहा है? यहाँ पे जीवा के माध्यम से हो रहा है, जीभ के माध्यम से हो रहा है। तो जो प्राणी किसी वस्तु के स्वाद के संबंध में कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, तो इस संबंध में जो जानकारी उसे मिलती है वो जीवा के माध्यम से मिलती है। ये स्वाद संवेदना कहलाती है। स्पर्श संवेदना, इसका संबंध त्वचा से है। तो वो सारी चीज़ें जिनका अनुभव त्वचा के माध्यम से होता है, जैसे कि उष्ण या शीत का अनुभव, यानी कि गर्म और ठंडे का अनुभव किसके माध्यम से होता है? त्वचा के माध्यम से होता है। फिर है मांसपेशी संवेदना। मांसपेशी संवेदना जैसे कि थकान है, ठीक है, मांसपेशियों में अकड़न है, ठीक है, तो ये दर्द है, ये मांसपेशी संवेदनाएं हैं। तो ये मांसपेशियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सी क्रिया हमारे मानव शरीर में हो रही है। ठीक है। फिर है शारीरिक संवेदनाएं। शारीरिक संवेदना के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन, ठीक है, पलकों का झपकना। तो ये सारी संवेदनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? शारीरिक संवेदनाएं हैं। ठीक है। तो ये सारी जो भी संवेदनाएं हैं कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की हैं। और इनका अनुभव प्राणी विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि संवेदना के अंतर्गत और क्या कहा गया है। संवेदना की विशेषताएं क्या हैं, ये जानेंगे हम। तो संवेदना की पहली जो विशेषता है वो क्या है? मानसिक प्रक्रिया। प्रत्येक संवेदना किसी न किसी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ठीक है। जो मस्तिष्क के, जैसे कोई चीज़ प्राणी पहली बार देखता है तो वो उसका ज्ञान उसके मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचता है। ठीक है। और उसके प्रति प्राणी आकर्षित होता है, उसमें रुचि लेता है कि ये क्या है। ठीक है। तो ये मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। किसी वस्तु प्राणी क्रिया में कोई ऐसा गुण है जिसने ध्यान को आकर्षित किया है, तो ये विशेषता होती है प्रत्येक वस्तु प्राणी में। तो यानी कि संवेदना की जो दूसरी विशेषता है वो है गुण, यानी किसी वस्तु प्राणी का विशेष गुण ही संवेदना का कारक होता है। तीसरा है तीव्रता। प्रत्येक वस्तु क्रिया या गुण में कोई ना उसमें तीव्रता की एक प्रतिशत होता है। ठीक है। तीव्रता का, जैसे ध्वनि में तीव्रता का अंतर होता है, कोई ध्वनि अधिक मोटी होती है, कोई पतली होती है। ठीक है। तो जैसे ध्वनि में कुछ तीव्रता का अनुभव होता है, इसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये भी संवेदना की एक विशेषता है। विस्तार, अगला है विस्तार। तो संवेदना का कोई विस्तार होता है, यानी कि एक संवेदना एक निश्चित सीमा तक विस्तृत होती है। ठीक है। वहीं तक वो सुनाई देगी, वहीं तक वो दिखाई देगी, उसकी एक सीमा होती है। तो ये कहलाता है विस्तार। ये भी एक संवेदना की विशेषता है। फिर 5वां है अवधि। प्रत्येक संवेदना की एक अवधि होती है, यानी जैसे कि मांसपेशी संवेदना है, तो मांसपेशी संवेदना में जो दर्द है, अकड़न है, ये कुछ समय के लिए होता है। कोई भी चीज़ हमारे दृश्य पटल में पहली बार आई है तो कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद वो अनुपस्थित हो जाएगी। तो उसकी एक अवधि है, वो एक अवधि विशेष तक ही हमारे संपर्क में रहती है। ठीक है। तो ये एक विशेषता हो गई। फिर है स्पष्टता। ठीक। उस संवेदना में अपने आप को प्रकट करने की एक क्षमता होती है, ताकि वो किसी दूसरे प्राणी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके या हम उसकी ओर आकर्षित हो सकें। ठीक है। तो ये स्पष्टता ही संवेदना की एक विशेषता है। ठीक है। तो इस प्रकार से संवेदना की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने बताया आपको। तो ठीक है मित्रों, इतना ये जानकारी रही आपकी संवेदना के टॉपिक से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।